नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। और आ गए हैं हम इस बार बीपीएससी प्री के जो एग्ज़ाम हुआ है कल, उसके पेपर का सॉल्यूशन लेके। आयोग ने आंसर शीट जारी कर दी है, तो जल्दी से मिला लेते हैं अपने आंसर्स हम फटाफट। पहला क्वेश्चन था, हु एस्टैब्लिश्ड ट्रेड रिलेशन विद रोमन। ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था और आयोग ने इसका आंसर चेरा दिया हुआ है। द मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वॉज रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ दारुल इस्लाम। इसका आंसर है इल्तुतमिश। Who among the following opposed the power of Khalifa Alauddin Khilji? Tughlaq Khan raised a standard of revolt during whose reign? Balban. Who was the first Mughal ruler who fought against the British? तो सब ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने वाले पहले जो थे हमारे वो थे औरंगजेब. Which of the following were the social reforms introduced by William Bentinck? बेंट्रिक ने कौन कौन से रिफॉर्म किए थे? तो एबोलिशन ऑफ सती भी ठीक है हमारा, रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन ये भी ठीक है हमारा, और सेपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बैंड्स ऑफ ठग्स ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। अगला पेज देखते हैं। सिंध वॉज कॉन्कर्ड एंड एनेक्स्ड बाय। इसका आंसर है नेपियर। इन विच ईयर फर्स्ट सेंसस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ये हमारा हुआ था लॉर्ड मेयो ने किया था 1872 में। ऑन विच डेट सुखदेव भगत सिंह राजगुरु कब फांसी हुई थी? तो बहुत ही फेमस डेट है, ये सबको याद होगी, 23 मार्च 1931। हु वॉज द थर्ड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी। इसका आंसर है ब्रह्मदत्त। हु लॉन्च सीक्रेट रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया। ये लेडी थी हमारी उषा मेहता। हु वॉज द फिजिशियन, कौन थे भाई राजवैद मगध रूलर के? वो थे हमारे जीवक। पूछा गया फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार। ये थे हमारे बख्तियार खिलजी। फिर हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ बिहार। तो बिहार के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो हमारे थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, फिर देखते हैं संथल रिवॉल्ट के जो लीडर्स थे वो थे सिंधु एंड कानू। फिर इन विच ईयर चौरी चौरा रिवॉल्ट ऑफ बिहार टुक प्लेस। ये भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, आयोग ने इसका आंसर 1798 दिया हुआ है। इन विच ईयर उड़ीसा कब अलग हुआ था भाई बिहार से? तो ये तो हम सभी को याद है 1936। फिर क्वेश्चन है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ये भी रटी हुई है राजगृह। फिर है विच गुप्ता रूलर एज्यूम द थ्रोन आफ्टर द किलिंग। अपने बड़े भाई को मार के भाई किसने कौन राजा बन गया था? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य भी बोलते थे अपने आप को। वर्धना डायनेस्टी की फाउंडेशन किसने रखी थी? तो फाउंडेशन रखने वाले थे हमारे पुष्यभूति। अगला पेज देखते हैं। द सरगासो सी, बेसिकली जो सरगासो सी है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है। बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना के बीच की लाइन को हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। राजस्थान डिसीज, राजस्थान में इतनी कम बारिश क्यों होती है? क्योंकि विंड्स के रास्ते में कोई भी हर्डल नहीं आता, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आता है। फिर टाइगर प्रोजेक्ट की बात की है तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा C, 1, 2 एंड 3। फिर है फॉर विच कल्टिवेशन करेवास आर फेमस। किसकी कल्टिवेशन जाने जाते हैं? सैफरन, केसर। फिर थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है हमारे इंडिया में, कौन सा स्टेट है? तो इसका आंसर है केरला। आगे देखते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द न्यूज प्रिंट पेपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड। ये हमारी कहाँ है? नेपानगर में। फर्स्ट कोल माइन इंडिया की रानीगंज, वेस्ट बंगाल में, 1744 में। सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अकॉर्डिंग पूछा है शेड्यूल्ड ट्राइब कौन से लार्जेस्ट हैं? तो ये है हमारे भील। फिर है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार, एकदम सीधे क्वेश्चन पूछ लिया था, इसका है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। सौरो ऑफ बिहार ये भी सबको पता है, इसका है कोसी। तिलहड़ कुंड हमारा कहाँ है? कैमूर जिले में पड़ता है। एशिया लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, ये हमारी है कवर लेक। आगे देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। ये क्वेश्चन करंट का है, अभी जमुई में ऐसा माना एक बहुत बड़ी रिजर्व ढूंढी गई है। और सिल्क सिटी बिहार का किसको कहते हैं? वो कहते हैं भागलपुर को। फीमेल लिटरेसी ये भी देखिए क्वेश्चन था 51.5। विच इज द चीफ हेवनली बॉडी ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की बात करें सबसे बड़ा भाई हमारा सन है, ये हम सबको पता है, ये बहुत छोटी क्लासेस में हमको पढ़ाया जाता है। विच एलिमेंट्स आर अबंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल लेयर। इंटरनल लेयर की बात कर लें तो इसका आंसर हो जाएगा निकिल एंड फेरम। फेरम और फेरस एक ही चीज़ है, फेरम का मतलब आयरन होता है, तो ये सही है, निकिल एंड फेरम। फिर था हु अमंग द फॉलोइंग पोस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन। इरोजन की ज्योग्राफिकल साइकिल थी उसकी बात हमारी की थी W.M. डेविस ने। पूछा है किस हेमोस्फेयर में रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रिंकिंग 60s थी हमारी कहाँ चलती हैं?
ये हमारी सर्दर्न हेमिस्फीयर पे 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री पे चलने वाली विंड्स के नेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनरली हाउ मेनी सेशंस, कितने सेशन होते हैं भाई हमारे तीन सेशन होते हैं। अब पूछा गया है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया की बात की गई है, MC सीतलवाद। वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसमें से कोई भी हमारा सही नहीं, नन ऑफ द अबव। विच स्टेट डज नॉट हैव पंचायत सिस्टम, तो मिजोरम में भी नहीं है, मेघालय में भी नहीं है, नागालैंड में भी नहीं है, तो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू territorial constitution for the Lok Sabha is done by the delimitation commission. This delimitation has been freezed, किस साल तक इसको फ्रीज कर दिया गया है, 2026 तक। सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर भी है भाई, फाइनल इंटरप्रेटर भी है, सिविल कोर्ट भी है, फेडरल कोर्ट भी है, इसका भी हो जाएगा मोर देन वन। टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सारे ही ऑब्जेक्टिव है हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट के, तो इसमें हमारा हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द 16th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन कितना था भाई, ये था हमारा 788। द इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, भाई कितनी बार चुने जा सकते हैं, इसके लिए ऐसा कोई भी हमारा आर्टिकल नहीं है, तो एनी नंबर ऑफ टाइम्स। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। भंडारी कमिटी इज रिलेटेड टू किससे भाई, रीजनल रूरल बैंक रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, एनपीएस को लेकर कौन सी बात सही है, तो हमारी सही है, एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA, ये हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रॉपर प्रायोरिटीज ऑफ इंडियन बजट, तो विनिवेश डिस इन्वेस्टमेंट है, इसकी बात नहीं की गई है। फिर टैक्स GDP रेशियो इन फाइनेंशियल ईयर, ये क्या है हमारा 11.7। वेयर वॉज इंडियाज शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स बाय कमोडिटी डिविजन्स एंड ग्रुप इन 2018, तो इंडिया का क्या परसेंटेज था वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में, तो ये हमारा था 1.7%। फिर टोटल जो वीट का प्रोडक्शन है, ठीक है, एज पर द फोर्थ एडवांस एस्टिमेट कितना था 2020 और 21 के लिए, तो हमारा था 109.5 मिलियन टन्स। फिर करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो इसका सही आंसर है, इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर, तो इसका हमारा सही आंसर है सी। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा थर्ड वाला है, जो है प्राइमरी सेक्टर इन बिहार हैड ग्रोन एट 2.8%, ये गलत है क्योंकि इसका होगा 2.3%। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार एज पर द असेंडिंग लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की बात कर लें तो हमारा सबसे ज्यादा नालंदा, फॉलोड बाय मुंगेर, देन पटना। फिजिकल डेफिसिट is expected to be dash of GSDP of Bihar for the financial year 22-23, तो इसका आंसर है हमारा 3.47। चूज द ऑप्शन विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ सात निश्चय। सात निश्चय का जो सेकंड पार्ट आया था उसमें कौन सा इसमें नहीं है, तो वो हमारा है एयरवेज टू एवरीवन, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। वो एक हमारा जो उड़ान प्रोग्राम अलग है, उड़े देश का आम नागरिक वो अलग है, इसमें जो सात निश्चय है इसमें इस बात को नहीं कहा गया है। आयोग ने इसका आंसर ए दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इस पे हम अपना कंसर्न रेज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा आयोग का आंसर को हम चैलेंज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। फिर चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बिहार स्टेट डिस्ट्रिक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा था, तो हमारा हो जाएगा नवादा, किशनगंज, ईस्ट चंपारण, अररिया, शिवहर। फिर विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पॉवर्टी एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन द 68th राउंड ऑफ NSSO, इसमें भाई हमारा जो है आंसर वो हो जाएगा, आयोग ने दिया है नन ऑफ द, आयोग ने इसका आंसर ई दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टली डिफाइंस द माइक्रो एंटरप्राइज। माइक्रो एंटरप्राइज के लिए पास पूछा गया है, तो वही माइक्रो एंटरप्राइज में क्या है, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसका हमारा हो जाएगा डी। फिर हमारा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो गलत है वो हमारा है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल। आगे देखते हैं, हु सक्सेसफुली लेड द बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह में ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी महिलाओं ने। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, तो अभी बात की थी कैबिनेट में हमारे ये भी मेंबर थे, अलेक्जेंडर भी थे, लॉरेंस भी थे और क्रिस्प भी थे, जो मेंबर नहीं थे वो थे मैकडोनल्ड। और गांधी इरविन पैक्ट बहुत फेमस पैक्ट था, 1931 में साइन हुआ था सिविल डिसोबीडियंस के टाइम। विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बाद लाहौर सेशन में हुई थी 1929 में। सुभाष चंद्र बोस रीनेम निकोबार,
तो अंडमान आइलैंड को शहीद नाम दिया था, निकोबार को दिया था स्वराज, शहीद और स्वराज। चौरी चौरा, भाई चौरी चौरा बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हमारा उत्तर प्रदेश में था। फिर पूछा गया खुदीराम बोस ने कहाँ पे किंग्स फोर्ट को मारने की कोशिश की थी, तो वो हमारा था मुजफ्फरपुर। आज़ाद दस्ता ये किस मूवमेंट के दौरान बना था, तो ये हमारा था भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज allotted the portfolio of the Labour Department in the interim government's cabinet of 1946। जो interim government थी, अंतरिम, उसमें किसको दिया गया था, जगजीवन राम को। फिर क्या है, किस ओकेजन में जयप्रकाश नारायण जो थे वो हजारीबाग जेल से भाग गए थे, तो ओकेजन था हमारा दिवाली का। राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कब बने थे वो चेयरमैन, दिसंबर 1946। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान जी। झांसी की रानी की डेथ कहाँ हुई थी, ये हुई थी ग्वालियर में। फिर पूछा गया बंगाल पार्टीशन के समय किसने कहा था, द पार्टीशन अनाउंसमेंट फेल्ट लाइक अ बॉम्ब शेल, तो ये हमारा कहा था सुरेंद्र बनर्जी जी ने। फिर सरदार उधम सिंह किल्ड होम, तो इसमें हमारा जनरल डायर ना होकर माइकल ओ ड्वायर होगा। आगे देखते हैं, अब क्लॉक, ये देखिए मैथ्स के क्वेश्चन थे तो इसका सीधे आंसर बता देंगे। इस पहले वाले का आंसर है हमारा 48 मिनट्स पास्ट 10, सेकेंड वाला का है 27 3/11 पास्ट 5, फिर हमारा थर्ड वाले 83 वाले का है हमारा 30 डेज, 84 वाले का हमारा 5, 85 वाले का है 60 40, 86 की बात कर ले तो इसका हमारा है ऑप्शन बी 7, फिर हमारा होगा 28 kg, यहाँ हमारा है 240 पर डजन, यहाँ हमारा 52 सेंटीमीटर, और ये हमारा 12 सेकेंड। इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म किस पे अप्लाई होती है, तो ये अप्लाई होती है हमारी प्लैटिनम पे। फिर द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। फिर द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच अ मेटल इज ऑब्टेन इन अ फ्यूज स्टेट, इसका आंसर हो जाएगा स्मेल्टिंग। विच अमंग द फॉलोइंग वाज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास, तो ब्रास का हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिंक और कॉपर। और क्विकलाइम जिसको कहते हैं भाई CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विकलाइम। वेट ऑफ आयरन, भाई जंग लगती है तो आयरन का वेट क्या होता है, पहले तो बढ़ता है, फिर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और व्हाइट मेटल वाले बोलते हैं प्लेटिनियम को। आगे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नोबल मेटल की बात की गई है तो नोबल मेटल प्योर फॉर्म में सही बात है, पहली स्टेटमेंट हमारा सही है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली, डी। फिर एडिशन ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल सही है। सेकंड, व्हेन मेथिल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज, ये भी हमारा सही है, इसका हो जाएगा बोथ 1 and 2। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, मीथेन, बायोगैस का मेन कॉन्स्टेंट हमारा मीथेन है। फिर पूछा गया है कि ब्राइट रेड कलर ड्यू टू बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो हमारा है स्ट्रोंशियम, इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोंशियम। फिर है सॉल्ट लविंग प्लांट्स आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। फंगी आर द प्लांट्स दैट लैक क्लोरोफिल। पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो सीधे ये क्वेश्चन एकदम सीधे से, इसमें कुछ भी डिस्कस करने वाली चीजें नहीं थी। फिर क्या है, प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम, ये भी सीधा क्वेश्चन था, सॉइल। फिर पूछा है पाइन, फर, स्प्रूस, सीडर, लार्च एंड साइप्रस, ये बेसिकली जो है ये हमारे किस उसमें बिलोंग करते हैं, ठीक है, किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे हैं जिम्नोस्पर्म। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही है, तो ट्यूबरक्लोसिस की एटीएस हमारी टिटनेस की होती है, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर है टिटनेस की बीसीजी, ये भी गलत है, बीसीजी हमारी टीबी की होती है। मलेरिया का क्लोरोक्विनिन, ये हमारा सही है। स्कर्वी का थायमिन, ये भी गलत है, क्योंकि स्कर्वी हमारी विटामिन सी की कमी से होती है। फिर ऐसा एनिमल जिसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होती, वो हमारा है अर्थफॉर्म। फिर पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स किस उसमें टूटते हैं, ये तो ग्लूकोज में टूटते हैं, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर, ज़्यादातर एंजाइम्स हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। और पहला साइंटिस्ट जिन्होंने वैक्सीन कितनी बनाई थी, सर एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, ये चेचक की वैक्सीन बनाई थी इन्होंने। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन किस पे काम करता है, भाई वॉशिंग मशीन काम करता है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम पूछा जाए तो वैक्यूम, मिनिमम पूछा जाए तो इसमें ग्लास। नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर है हमारा, टॉर्क वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीड। इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, अगर
इस अर्थ की जो घूमने की क्षमता वो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, तो वेट क्या हो जाएगा इक्वेटर पे, वेट हमारा कम हो जाएगा। कौन वे फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड, ये है हमारे गैलीलियो साहब। फिर क्वेश्चन है विच लॉ what is the law in which under the same condition of temperature and pressure equal volume of all gases contain equal number of molecules। तो भाई ये बहुत ही फेमस एवोगाड्रो लॉ है, एज इट इज स्टेटमेंट दी हुई है। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करने वाले थे हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन। ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग अ कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन अकर्स अलोंग इट। देखिए इसका जो आयोग ने आंसर दिया है वो दिया है थॉमस इफेक्ट, ठीक है, पर ये आंसर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो जो ये क्वेश्चन है इस पे हम मतलब इस पे थोड़ा सा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो इस पे आप कंसर्न रेज कर सकते हैं। इसका आंसर होना चाहिए सीबेक इफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू क्रॉस 3000 रन। ये तो हमारा विराट कोहली जी हैं। फिर क्या है, कोविड-19 वैक्सीनेशन, ये है हमारा हर घर दस्तक कैंपेन 2.0। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, अभी कौन बने हैं एकनाथ शिंदे। फिर पूछा गया हु हैज स्टार्टेड द हर घर तिरंगा अभियान, किसने शुरू किया था, ये हमारे केंद्र सरकार ने शुरू किया था। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सेंटर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसका आंसर है हमारा उत्तराखंड। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गवर्नर एंड द स्टेट्स। ठीक है भाई, पूछा गया है कि मतलब कौन कहाँ का गवर्नर है, तो राजस्थान की है हमारी कलराज मिश्र, सही है। उत्तर प्रदेश की आनंदी बेन पटेल, ये भी सही है। वेस्ट बंगाल के सत्यपाल मलिक, ये गलत है हमारा। और गुजरात के फागू चौहान, ये भी गलत है क्योंकि ये तो हमारे बिहार के हैं। इसका हो जाएगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज यूथ इन इंडिया रिपोर्ट। तो ये हमारा मोस्फी के द्वारा रिलीज की जाती है। फिर ये हमारे जो प्लेयर्स के नेम दिए हैं ये किस गेम से रिलेटेड है, तो ये शूटिंग से रिलेटेड है। फिर रिसेंटली हु हैज़ बीन असाइंड द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, किसको दिया गया है स्मृति ईरानी जी को। हु वाज द कैंडिडेट ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इन द 15th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अभी जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे उसमें हमारे जो बीजेपी की कैंडिडेट थी द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारी प्रेसिडेंट बन गई हैं, और जो विपक्ष यूपी के हमारे कैंडिडेट थे वो थे हमारे यशवंत सिन्हा। हु हैज़ रिसीव्ड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हर नॉवल रेत समाधि, जिसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसको मिला है अवार्ड। ये हमारी नॉवल थी गीतांजलि श्री जी की। हु हैज़ बीन अवार्डेड दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड इन 2022 फ्रॉम बिहार। बिहार से किसको मिला है, ये मिला है दीप श्रेष्ठ जी को। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, व्हाट इज द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, क्या है भाई परसेंटेज, ये हमारा है 15.3%। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी इन बिहार, इसका आंसर है मनोज तिवारी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ मदर सीता, सीता माता की अगर मूर्ति की बात करें तो आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी। फिर हमारा मैचिंग पूछा गया था, तो बिहार के गवर्नर हमारे हो जाएंगे फागू चौहान। चीफ जस्टिस हमारे हो जाएंगे संजय करोल। चीफ मिनिस्टर सबको पता है नीतीश कुमार जी हैं। और इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार हो जाएंगे HR श्रीनिवास। इसका आंसर हो जाएगा 4312। ऑपरेशन प्रहार, ये शराब को बंद करने के लिए शुरू किया था बिहार सरकार ने। आगे देखते हैं, ऋतिक आनंद फ्रॉम बिहार हैज वन विच मेडल फॉर इंडिया एट 24 समर डे बैडमिंटन ओलंपिक्स हेल्ड इन ब्राजील। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल मिला था उनको, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्थ इंडिया की पहली जो बर्ड रैंकिंग स्टेशन है वो बिहार में किस प्लेस पे खोला गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भागलपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन बिहार स्टार्टेड द वल्चर्स कंजर्वेशन प्लान, किसने स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट किया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। फिर है सुनंदिनी प्रोग्राम, किससे रिलेटेड है भाई सुनंदिनी प्रोग्राम, ये हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से रिलेटेड है। भाई जापान के प्राइम मिनिस्टर को अभी गोली मार के हत्या कर दी गई थी, तो इसका आंसर शिंजो आबे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा जापान। द UN जनरल असेंबली हैज ऑप्टेड एन इंडियन स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म। ये हमारा कौन सी लैंग्वेज थी, ये थी हमारी हिंदी। Who presided an emergency session of the General Assembly to discuss Russia military operations in Ukraine? किसने की थी, ये थे हमारे अब्दुल्ला शाहिद, डी अब्दुल्ला शाहिद। आखिरी पेज पे आगे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, इंडिया evacuated people as a part of mission to bring Indians from war hit Ukraine। यूक्रेन से वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च की गई थी। फिर रिसेंटली चाइना हैज क्लेम राइट ओवर टेरिटरीज अराउंड द
साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्लेमिंग इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड रीजन। ये सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? ये हमारी है भूटान में। तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। फिर है G20 समिट, तो इसका आंसर है हमारा जम्मू एंड कश्मीर दिया है आयोग ने इसका आंसर। इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं क्योंकि इसका आंसर दिल्ली होना चाहिए। एक थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसका सही आंसर होगा 2 and 3 ओनली। विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। इसका हमारा हो जाएगा इजराइल। विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्कटिका M to monitor the climate of the Arctic। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रशिया। तो पेपर, उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और आंसर की रिलीज हो गई है। अपने आंसर्स मिला लें और अगर आपको लगता है कि आपका कट ऑफ 100 तक, आपके नंबर 100 तक पहुंच रहे हैं तो आप अपने मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।